हे गाइस, मैं उदय और आज हम बात करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कितने पार्ट्स में इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन डायरेक्ट उल्टी होती है एडिशन रिएक्शन के। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट को हम मिलाते हैं तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। मतलब क्या होता है इसमें, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, उस पर उसे हम एक बॉन्ड को तोड़ते हैं, एक एटम यहाँ पर जोड़ते हैं, एक एटम इधर जोड़ते हैं। तो एक बॉन्ड को हम तोड़ते हैं, यहाँ पर एच जोड़ लेते हैं और एक यहाँ पर एच जोड़ेंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, एच आएगा, यहाँ पर एच आएगा। मीन्स क्या है, एडिशन रिएक्शन में एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे हम तो क्या मिलेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं एडिशन रिएक्शन में। तो एलिमिनेशन रिएक्शन तो इसकी उल्टी है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो, एक ही कार्बन से, मान लो एक ही कार्बन पर 2 एटम जुड़ रहे हैं, हाँ, इसमें बात क्या करते हैं हम, इसमें 2 ही चीजों से डील करते हैं, एक तो लिविंग ग्रुप, एक H प्लस लिविंग ग्रुप, ये दोनों चीजें बाहर होती हैं। एसिड जो एडिशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है ना, उसे हम तोड़ेंगे तो 2 चीजें बाहर निकलेंगे, एक तो लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, एक H प्लस बाहर निकलेगा, ठीक है। अब ये H प्लस और लिविंग ग्रुप है ना, इन दोनों की पोजीशन क्या होगी, उसके हिसाब से हम इसे अल्फा, बीटा और गामा में डिवाइड करते हैं। अल्फा एलिमिनेशन, अब हम एक फॉर्मेट देख लेते हैं। मान लो एक ही कार्बन पर दोनों चीज अवेलेबल हो और एक 1-2 पोजीशन पर यहाँ पर H हो, यहाँ पर L हो, और एक क्या हो, कार्बन यहाँ पर H हो, यहाँ पर L हो, ठीक। H प्लस और लिविंग ग्रुप हमारे कहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि कौन से कार्बन पर हमारे लिविंग ग्रुप और H प्लस प्रेजेंट है, उसके हिसाब से इससे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अल्फा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। तो उनके बारे में बात करते हैं। अल्फा एल अब एलिमिनेशन रिएक्शन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, जो लिविंग ग्रुप और H प्लस है ना, वो 1-1 पोजीशन पर ही अवेलेबल होंगे, तो इसे 1-1 एलिमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। 1-1 एलिमिनेशन और रिएक्शन, इसे क्या बोलेंगे, इसे 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन, इसे 1-3 एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। मीन्स क्या है कि इसमें क्या होगा, इसमें एक ही कार्बन पर हमारा H और लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब इसमें क्या होगा, 2 कार्बन, नंबर 1 और 2, एक पहले नंबर कार्बन और दूसरे नंबर कार्बन पर हमारा लिविंग ग्रुप और H प्लस प्रेजेंट होगा, ठीक है। 1-2 पोजीशन पर हमारा लिविंग ग्रुप और H प्लस प्रेजेंट होगा, देन उसे बोलेंगे हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। गामा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, 1-3 पर प्रेजेंट होंगे, 1, 2 और 3। 1 पोजीशन पर मान लो H प्लस है, देन 3 पोजीशन पर क्या होगा, लिविंग ग्रुप। यानी कि इसमें हम कार्बन जो लिविंग ग्रुप और H प्लस की जो प्रेजेंस है, कहां पर प्रेजेंट है, कौन सी पोजीशन पर वो प्रेजेंट है, उसके हिसाब से इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम इसे बारी बारी से देखते हैं। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, इनके एग्जांपल देखेंगे, इन्हें बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले हम बात करेंगे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन की। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, 1 पोजीशन, एक ही पोजीशन से निकलेगा। इसे हम एक बेस्ट एग्जांपल से समझ सकते हैं, उस एग्जांपल का नाम है कार्बन का फॉर्मेशन। अब जो कार्बन का फॉर्मेशन जो होता है, वो हम जनरली क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। कैसे कराते हैं, जैसे कि हम क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं, कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, ये 3 क्लोरीन के एटम जुड़े होते हैं एक ही कार्बन से, ठीक है। एक कार्बन है, वहां पर कौन कौन से, ये हमारा लिविंग ग्रुप है। जो लिविंग ग्रुप है, हमेशा याद रखना, लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाना पसंद करता है। जब भी जाएगा लिविंग ग्रुप, वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यानी कि उस पर नेगेटिव चार्ज
होगा, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन तो लेके ही जाएगा और उस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। मान लो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, देन इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, लेकिन इस पार्टनरशिप के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का है, तो इस पर क्या आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जब भी लिविंग ग्रुप निकलेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब पार्टनरशिप के दोनों इलेक्ट्रॉन वो लेके जाता है। और जो H+ तो हमेशा, हाइड्रोजन तो हमेशा H+ के फॉर्म में ही निकलता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन दे के ही जाता है, लेके नहीं जाता है। अगर लेके जाता है तो उसे बोलते हैं हम हाइड्राइड, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें पहले बेस डालेंगे हम, बेस डालेंगे, बेस क्या काम करेगा, H+ को निकालेगा, ठीक है, कार्बन Cl। अब ये जो बना है ये अनस्टेबल है, तो यहां से क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो क्लोरीन देखो यहाँ पर Cl- जा रहा है, मतलब ये क्या है, लिविंग ग्रुप है। यहाँ पर H+ जा रहा था, ये क्या है, हमारा प्रोटॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस जा रहा है, ये लिविंग ग्रुप है, तो क्या बनेगा, Cl। इसे हम बोलते हैं कार्बीन, कार्बन, ठीक है। अब एक ही कार्बन से हमारा सारा का सारा काम हो रहा है, यानी कि एक ही कार्बन से हमारा प्रोटॉन भी जुड़ा हुआ है और एक है उसी कार्बन से हमारा लिविंग ग्रुप भी जुड़ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे 1-1 एलिमिनेशन या फिर अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर को फॉलो कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि यहां पर हम पहले बेस डाल रहे हैं जो कि H+ को लेकर के जा रहा है। अगर मान लो जहां पर क्लोरीन बाहर जाता, फर्स्ट स्टेप RDS स्टेप में क्लोरीन बाहर जाता, देन हमें बेस की जरूरत नहीं पड़ती, न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं पड़ती, तो क्या होता, वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती। यहाँ पर RDS स्टेप में क्या हो रहा है, बेस यूज कर रहे हैं, तो ये क्या काम करेगी, ये सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करेगी, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगी, ठीक है। अब ये था एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अल्फा एलिमिनेशन। हम स्टार्ट ज्यादातर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से करते हैं, क्योंकि वहीं से शुरू होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। ये तो एकदम सिंपल है, यहाँ पर तो बहुत कम होता है, इसका यूज बहुत कम होता है। ज्यादातर यूज होता है हमारा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट भी है और काफी लेंथी भी, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं हम। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 1-2 पोजीशन पर हमारा प्रेजेंट होता है कौन, लिविंग ग्रुप और H+। मींस ये 2 कार्बन है, यहाँ पर H+ है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। तो यानी कि 1-2 पोजीशन पर जब हमारा लिविंग ग्रुप और H+ प्रेजेंट होता है, यानी कि प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, देन उसे क्या बोलेंगे, 1-2 एलिमिनेशन या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे होगा और ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हाँ, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ना H+, इसमें क्या हो रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं और क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, यानी कि एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनता है, उसमें एक ही एटम से दोनों लिविंग ग्रुप और H+ बाहर होते हैं। अब एक ही एटम पर यार डबल बॉन्ड थोड़ी ना बन सकता है, तो उसमें नहीं बनता है। अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए हम वो चीजें बोल रहे थे, 2 सिग्मा बॉन्ड को तोड़ करके एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हम स्टार्ट ही एलिमिनेशन रिएक्शन को यहीं से शुरू करते हैं। वो तो बहुत ही बेसिक था, वो तो बहुत ही छोटी चीज थी, अल्फा एलिमिनेशन बहुत कम यूज होती है, ठीक है। तो इसमें ये होता है, ये इसका सिंपल फॉर्मेट है। अब इस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब 3 पार्ट्स में क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, उसका रीजन क्या है। अब देखो भाई, यहां पर ये H+ है, ये H+ और लिविंग ग्रुप की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, पावर है, उसके हिसाब से इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है, फर्स्ट नंबर पर है E1, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 एलिमिनेशन, E1 CV एंड E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। अब क्या होता है कि जो ये लिविंग ग्रुप और H+ है, इसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि ये है E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो हम गुड लिविंग ग्रुप यूज करते हैं,
गुड लिविंग ग्रुप यूज करते हैं, और यहां पर क्या होता है, यहां पर हम बैड लिविंग ग्रुप यूज करते हैं, बैड लिविंग ग्रुप यूज करते हैं। और यहां पर हमारी जो बैड गुड लिविंग ग्रुप और H प्लस के स्ट्रेंथ है, देखो यहां पर गुड लिविंग ग्रुप है तो यहां पर क्या होगा, पुअर एसिडिक प्रोटॉन, पुअर एसिडिक प्रोटॉन। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर बैड लिविंग ग्रुप है तो हमारा हाई एसिडिक H प्लस होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम गुड लिविंग ग्रुप, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम गुड लिविंग ग्रुप लेते हैं और पुअर एसिडिक H प्लस लेते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें हम बैड लिविंग ग्रुप रखते हैं। जो हमारा कार्बन कार्बन है ना, यहाँ पर देखो ये कार्बन कार्बन, यहाँ से H है, यहाँ से लिविंग ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है। ये लिविंग ग्रुप कुछ भी हो सकता है, HCl Bri या फिर कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है, लेकिन वो लिविंग ग्रुप जो होगा ना वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ठीक है। अब पहली जो है इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, और ये पुअर एसिडिक H प्लस, पुअर एसिडिक H प्लस। एसिडिक H प्लस का मतलब क्या होता है, वो H प्लस जिसके निकलने के बाद हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल बना रहे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एसिडिक प्रोटॉन। अब ये मान लो निकल गया और ये अनस्टेबल है, यानी कि स्टेबल नहीं है, ये निकलने के बाद जो हमारा सिस्टम बचा हुआ है, ये जो सिस्टम है ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब यानी कि इसमें कोई भी रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है, ये अनस्टेबल है। तो क्या होगा, ये पुअर एसिडिक H प्लस है, यानी कि ये जल्दी नहीं निकलेगा। अब मान लो ये निकल गया और जिसमें स्टेबिलिटी है वो फिर रेजोनेंस के कारण हो, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण हो, हाइपोकंजुगेशन के कारण हो, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन अगर ये स्टेबल होता है इसके निकलने के बाद तो ये क्या होगा, ये H प्लस मोर एसिडिक, हाई एसिडिक होगा। अगर ये निकल गया और ये अनस्टेबल है देन ये क्या होगा, पुअर एसिडिक। अब मान लो गुड लिविंग ग्रुप की बात करें तो गुड लिविंग ग्रुप वो होता है जो निकलने के बाद अपना स्टेबल बना रहे। मान लो जैसे कि H2, कई रिएक्शन में क्या होता है, OH होता है, H प्लस देते हैं, यहाँ पर आता है OH2 बनता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, उसे हम आराम से निकाल देते हैं क्योंकि H2 बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अब लिविंग ग्रुप को आप गूगल पर चेक कर सकते हैं कौन कौन से लिविंग ग्रुप होते हैं। अब जैसे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन सबसे बैड लिविंग ग्रुप है फ्लोरीन। अब आयोडीन है, आयोडीन बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो इनका जो आयोडीन, फ्लोरीन, इनका जो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है वो क्या है, आई सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है, यानी कि आयोडीन सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है, फिर फिर Br, फिर Cl, फिर फ्लोरीन, ठीक है, इनका ऑर्डर ये है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देख लिया, इसमें क्या होता है, बैड लिविंग ग्रुप होता है, ये लिविंग ग्रुप निकलेगा नहीं और ये आराम से निकल जाएगा। ये हाई एसिडिक प्रोटॉन है, यानी कि ये पहले निकलेगा। इसमें क्या होगा, ये पहले निकलेगा। इसमें क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप है। गुड लिविंग ग्रुप मतलब RDS जो स्टेप है हमारी, रेड डिटरमाइन स्टेप है, उसमें क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप बाहर होगा, लिविंग ग्रुप बाहर होगा। और लिविंग ग्रुप हमेशा बाहर होता है देन वो अपने इलेक्ट्रॉन तो लेके ही जाता है और पार्टनरशिप के जो एक और इलेक्ट्रॉन होता है वो भी लेके जाता है, पीछे क्या छोड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पुअर एसिडिक यानी कि ये H तो ऐसे ही रहेगा, यानी कि जो RDS स्टेप का जो प्रोडक्ट होगा उसमें क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। इसमें क्या होगा, इवन सीबी में क्या होगा, बैड लिविंग ग्रुप यूज करते हैं। बैड लिविंग ग्रुप मतलब निकलेगा ही नहीं, ढीठ है, ठीक है, वो यूज करते हैं। और हाई एसिडिक H प्लस, यानी कि H प्लस निकलेगा, पहले हमारा जो RDS स्टेप है उसमें क्या होगा, H प्लस निकलेगा। H प्लस निकलेगा तो पीछे क्या होगा, कार्ब एनाइन बनेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर ये बाहर हो जाएगा। यानी कि हमारा RDS स्टेप में यहाँ पर क्या बन रहा था, इसमें क्या बनेगा, बैड लिविंग ग्रुप है, H प्लस हाई एसिडिक H प्लस है, तो क्या होगा, H प्लस निकलेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, यानी कि कार्ब एनाइन बनेगा। किसमें, इवन सीबी का मतलब क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेटेड बेस का मतलब HCl H प्लस Cl माइनस, ये क्या है, ये कॉन्जुगेटेड बेस है, किसका है, HCl, यानी कि HCl एसिड का जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो क्या है, Cl माइनस। HCl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब स्ट्रॉन्ग अगर हमारा एसिड है ना तो उसका जो बेस बनेगा, उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो उतना ही वीक बनेगा। अगर ये हमारा एसिड जो यूज कर रहे हो वो हमारा लो है, यानी कि वीक एसिड है, देन उसका जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वो हाई होगा, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी होगी, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्जुगेट बेस बनता है। कॉन्जुगेट बेस कब बनेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तभी तो बनेगा। यहाँ पर क्लोरीन था, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस ही तो है। कॉन्जुगेट बेस किसका है, ये HCl का है। अब बात कर लेते हैं इसकी E2 एलिमिनेशन की। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, लिविंग ग्रुप और H+ यानी कि जो हमारा एसिडिक H+ है, उन दोनों की स्ट्रेंथ लगभग सेम रहेगी। यानी कि कोई भी ताकतवर नहीं रहेगा, वो जितना ताकतवर है लगभग उतना ही ये रहेगा। यानी कि लिविंग ग्रुप अगर यहाँ पर है तो H+ की स्ट्रेंथ भी यहाँ पर होगी, यानी कि दोनों की स्ट्रेंथ लगभग बराबर होगी। ये काफी इंटरेस्टिंग है E2 एलिमिनेशन। तो हम बारी बारी से देखते हैं। पहले हम बात करेंगे E1 एलिमिनेशन की। इसमें कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। इवन एलिमिनेशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन ये है भैया हमारी कि हमें गुड लिविंग ग्रुप चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप चाहिए, और पुअर पुअर एसिडिक प्रोटॉन चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि CH3 CH और यहां पर हमें बेस्ट लिविंग ग्रुप लेना है। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप आयोडीन ले लेते हैं, आयोडीन, ठीक है। अब आयोडीन हमने ले लिया, ये क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है। और बैड पुअर एसिडिक, यहां से H+ निकलने के बाद कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहा। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है आई का, ये बहुत ही कमजोर है। तो यहां से H+ निकलने के बाद कोई ऐसी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, इसलिए ये क्या है, पुअर एसिडिक प्रोटॉन है। देन इससे यहां पर H ड्रॉ कर लेते हैं। इसे पहले क्या होगा, पहले हमारा ये बाहर होगा, ये बाहर होगा। देखो I- बाहर हो रहा है तो हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, डेल गरम करेंगे ना तो हमारी RDS स्टेप में क्या होगा, -I- हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CH2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहां पर कौन सा चार्ज आया, यहां पर आया पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इनमें क्या होता है, RDS स्टेप के बाद कार्बोकैटायन बनता है। अब कार्बोकैटायन बन गया तो क्या होगा, ये यहां से अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहां पर बॉन्डिंग के लिए। देन क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, -H+। तो क्या हुआ, हम जब बैड गुड लिविंग ग्रुप लेते, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में हम गुड लिविंग ग्रुप से डील करते हैं, गुड लिविंग ग्रुप लेते हैं। सबसे पहले वो निकलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन बनाएगा। कार्बोकैटायन बनने के बाद H जो है, हाइड्रोजन है, इसके जो बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन हाइड्रोजन के, वो क्या कहां पर जाएंगे, बॉन्डिंग में, यहां पर जाएंगे, डबल बॉन्ड बनाने में जाएंगे। तो जाएंगे तो -H+ होगा, ठीक है। ये था इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। इवन एलिमिनेशन रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं, मान लो अगर हमारे पास दो कंडीशन है, दो कंडीशन कौन कौन सी, एक CH3, ये कोई है CH2 CH3, यहां पर आयोडीन है और यहां पर है हमारा CH2 CH3, ये कोई हमारा कंपाउंड है। तो क्या होगा, पहले तो वही -I- तो क्या बनेगा CH, ठीक है। यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहां पर आ गया H+ आने के बाद क्या होगा, हमारे पास दो कंडीशन है। ये क्या है, ये भी हमारा बीटा है, ये क्या हुआ, ये अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा। अब कहां से H+ निकालेंगे, अब दो कंडीशन है हमारे पास, यहां पर से भी हम H+ निकाल सकते हैं, यहां से भी H+ निकाल सकते हैं। तो हम दोनों से निकालेंगे, जिसमें क्या होगा, एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो कैसे होगा, पहले हम यहां से निकालते हैं। अब हम यहां से H+ निकालते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हमारे पास दो प्रोडक्ट मिले। अब इनमें से एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। अब मेजर कौन सा होगा, देखो जो डबल बॉन्ड होता है उसके साइड में, यहां पर नहीं, यहां पर कितने हाइड्रोजन हैं, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन 6 है। यानी कि यहां पर ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रही है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड के यहां पर दो ही अल्फा हाइड्रोजन है।
तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा बना, ये बना, इसे क्या बोलेंगे हम, सेजेर प्रोडक्ट, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे हम, हाफमान प्रोडक्ट, हाफमान प्रोडक्ट, ठीक है। जो सेजेब प्रोडक्ट होता है, ज्यादातर कंडीशन में सेजेब प्रोडक्ट ही हमारा मेजर बनता है और माइनर कौन सा बनता है, हाफमान प्रोडक्ट, ठीक है। ये होता है इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होता है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। कैसे होता है वो देखते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होगा, एक अल्कोहल लेते हैं जैसे कि CH3, यहां पर भी CH3 तो यहां पर है OH, ठीक है। अब H प्लस आएगा, H प्लस कौन देगा, H2SO4, H प्लस देगा। अब H प्लस जाएगा कहां पर, H प्लस यहां पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर ही जाएगा, ठीक है। यहां पर जाएगा तो क्या बनेगा, CH2 CH3। अब इसमें क्या बनता है, OH2 यानी कि H2O बनता है, OH2, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या बनेगा, H2O है, ये H2O आराम से निकल जाएगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहां से ये माइग्रेट करेगा, क्या होगा, -H2O होगा तो CH3 और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यानी कि हमारा क्या बना है, कार्बोकैटायन बना है, ठीक है। कार्बोकैटायन बना है तो H प्लस। अब यहां पर तीनों के तीनों CH3 सेम है तो किसी भी CH3 से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। यहां से H निकलता है, यहां से H निकलेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। अगर मान लो कोई साइक्लिक रिंग है, अगर उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो होके रहेगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पर OH है, ठीक है। यहाँ पर फिर हम H प्लस डालेंगे, H प्लस यहाँ पर आएगा, ठीक है। क्या होगा, -H2, यहाँ पर सही -H2 कर देते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पर अब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ये क्या है, 5 मेंबर रिंग, ये 6 मेंबर रिंग बन सकती है। कैसे बनेगी, जैसे कि ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्डिंग के, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पर चले जाएं ऐसे, तो क्या होगा, तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगी, ये स्ट्रक्चर मिलेगी। और पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, क्योंकि यहां पर तो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहां पर ये बैलेंस हो जाएगा और पीछे क्या छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पीछे पॉजिटिव चार्ज, तो इसे हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब यहां से H जाएगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या बनेगा, तो हमारी 6 मेंबर रिंग बनेगी, यानी कि हमें साइक्लोएल्कीन देखने को मिलेगी। किसी भी रिएक्शन में अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है तो वो होकर रहता है, ठीक है। तो ये तो थी इवन एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम डील करते हैं गुड लिविंग ग्रुप और पुअर एसिडिक प्रोटॉन के साथ। अब नेक्स्ट रिएक्शन है इवन CB एलिमिनेशन रिएक्शन। इवन CB में क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है। वो कैसे बनता है, किस तरीके से इवन CB रिएक्शन होती है वो देखते हैं। अब इवन CB एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है, हमें बैड लिविंग ग्रुप की जरूरत होगी, बैड लिविंग ग्रुप, और गुड यानी कि हाई एसिडिक प्रोटॉन की जरूरत होगी। दो चीजें चाहिए, बैड लिविंग ग्रुप और हाई एसिडिक प्रोटॉन। सारी एलिमिनेशन, इवन CB एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, सारी बीटा एलिमिनेशन के पार्ट हैं जो कि 1-2 एलिमिनेशन से रिलेट करती हैं। यानी कि इनमें जो एलिमिनेशन होगा लिविंग ग्रुप और प्रोटॉन का, वो 1-2 पोजीशन से होगा। इसमें क्या होगा, इसमें एक एग्जांपल देके देखते हैं क्या होगा। मान लो CH3 कार्बन, CH3
CH3 और यहां पर बेड लिविंग ग्रुप जोड़ते हैं जैसे फ्लोरीन है, ठीक है। ये क्या है, बेड लिविंग ग्रुप, और क्या है, एक एसिडिक प्रोटोन है। इसके कंपैरिजन में तो एसिडिक प्रोटोन है, ये क्या है, बेड लिविंग ग्रुप है, यानी कि ये निकलेगा नहीं, आसानी से नहीं निकलेगा। तो पहले क्या होगा, पहले हम बेस डालेंगे। बेस क्या करता है, बेस H+ बाहर करता है। बेस का काम क्या होता है, H+ बाहर करना। अब तीनों के तीनों CH3 सेम ग्रुप है, किसी भी CH3 से एक H+ बाहर हो जाएगा। मान लो ये है CH2, यहाँ पर H, ये H यहां से बाहर हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर दे करके, तो क्या बनेगा, CH2 माइनस CH3 और यहां पर क्या होगा, फ्लोरीन। मतलब इंटरमीडिएट, यहां पर बीच में क्या बनता है हमारा, यहाँ पर बीच में नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। जहां पर भी बेड लिविंग ग्रुप और एक अच्छा खासा एसिडिक प्रोटोन मिल जाए ना, तो इवन Cb एलिमिनेशन रिएक्शन वहां पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा तो फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, लिविंग ग्रुप है, -F-, ठीक है। तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन CH3 CH3, ठीक है, ये बन गया। ये तो थी इवन Cb एलिमिनेशन रिएक्शन। इवन Cb में कॉन्जुगेट बेस बनता है, ये क्या है, ये है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस है, ये किसका है, इसका है, यानी कि ये क्या है, ये एसिड है। अब ये एसिड क्या है, ये एसिड वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है, वो ये बताएगा। ये कॉन्जुगेट बेस जो है वो मान लो स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या होगा, ये वीक होगा। अगर ये वीक है तो हमारा एसिड क्या है, ये एसिड हाई होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। ये H+ अब निकलना, अब इससे H+ पर डिपेंड करता है ना। अब ये जल्दी निकलेगा तो ये क्या है, मोर एसिडिक है। अब ये बहुत धीरे निकल रहा है तो ये वीक एसिड है। अब देखो यहां से H निकल रहा है, यहां पर हम हाई एसिडिक प्रोटोन की बात कर रहे हैं, तो हम लेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड ही तो लेंगे। अब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक H+ है, ये H+ निकलेगा, यानी कि बहुत तेज निकलेगा, जल्दी निकलेगा। देन ये निकलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी जल्दी निकलेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ये एसिडिक बिहेव करेगा, ठीक है। अब ये निकल गया। अब यहां पर तो हम बात कर रहे हैं एसिडिक प्रोटोन ज्यादा, यानी कि हाई एसिडिक प्रोटोन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हाई एसिडिक प्रोटोन लेना है हमें और पुअर लिविंग ग्रुप लेना है। ये क्या है, ये हमारा बिहेव करता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। तो ये क्या हुआ, ये वीक कॉन्जुगेट बेस हुआ। तो ये क्या है, ये वीक कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहां आएगा और F- बाहर जाएगा। ये क्या है, फ्लोरीन लिविंग ग्रुप है, और लिविंग ग्रुप कौन सा है, बेड लिविंग ग्रुप है। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, E2 एलिमिनेशन। देखो यहां पर भी सेम ही है। अगर मान लो यहां पर कोई ऐसी कंडीशन है जहां पर सेजेब प्रोडक्ट बन रहा है, तो सेजेब प्रोडक्ट को ही मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन कुछ कंडीशन, मान लो यहां पर ऐसे हो CH3 और यहां पर मान लो कोई बल्कि ग्रुप जुड़ रहा है, तो यहां से इसको नहीं निकालेंगे हम, इसको नहीं निकालेंगे, इसको निकालेंगे। क्यों, क्योंकि अगर बल्कि ग्रुप आता है ना तो यहां से H+ नहीं निकलता है, सॉरी CH2 आएगा ना, CH2, तो यहां से H+ कभी भी नहीं निकलता है। अगर इधर बल्कि ग्रुप है तो यहाँ पर जो सेजेब प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है ना, ये सेजेब प्रोडक्ट है, ये सेजेब प्रोडक्ट हमारा मेजर नहीं होगा, ये होगा माइनर। और जो होफमान प्रोडक्ट होगा वो होफमान प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा। अगर मान लो हम यहाँ पर बेस जो ले रहे हैं वो बल्कि बेस है, जैसे कि NR3+, ये बल्कि बेस है। अगर हम बल्कि बेस लेते हैं तो क्या होगा, तो भी हमारा हाफमान प्रोडक्ट ही मेजर बनेगा और सेजेब प्रोडक्ट माइनर बनेगा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दोनों की स्ट्रेंथ सेम होती है, लिविंग ग्रुप और H+ जो एसिडिक प्रोटोन है उन दोनों की स्ट्रेंथ लगभग सेम होती है। E2 एलिमिनेशन में क्या होगा, दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी, तो सेम होगी तो अब यहां पर कार्बोकैटायन कार्बोनाइन बनने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है। कैसे, जैसे कि मान लो यहां पर है कार्बन कार्बन, यहां पर लिविंग ग्रुप है, यहां पर हाइड्रोजन, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। अब पहले कौन सा निकलेगा, तो भाई जब दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, दोनों बराबर हैं, तो दोनों लिविंग ग्रुप और H+ जो है वो सेम टाइम पर ही निकलेंगे। तो सेम टाइम पर निकलेंगे तो डबल बॉन्ड कार्बन बनेगा। यानी कि इसमें क्या होता है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में एलिमिनेशन लिविंग ग्रुप का और एसिडिक प्रोटोन का सेम टाइम पर होता है। तो क्या होता है, तो हमारा कोई भी कार्बोकैटायन कार्बोनाइन कुछ भी नहीं बनता है, यहाँ केवल ट्रांजिशन स्टेट बनती है। वो ट्रांजिशन स्टेट कैसी होती है,
होती है, यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, यहाँ से क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। यह है इसकी ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। केवल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और कोई भी बीच में इंटरमीडिएट नहीं बनने वाला है, किसमें, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में। और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की बेस्ट कंडीशन ये है कि हमें यहाँ पर एंटी पेरिप्लेनर चाहिए। एंटी पेरिप्लेनर का मतलब क्या होता है, एंटी पेरिप्लेनर का मतलब होता है ये तो कार्बन है ना 1-2 पोजीशन, यहाँ पर कौन होगा, मान लो यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर H है, तो H कहाँ जोड़ेंगे, अब H यहाँ पर 3 H है, ये अब निकलेगा कौन सा H, ये भी तो है ना, अब निकलेगा कौन सा H इसमें से, उनमें तो कोई सा भी H निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर H कौन सा निकलेगा, यहाँ पर H ये निकलेगा। इसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और ये क्या है इसका सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो ये क्या है, खाली है। अब मान लो यहां से इसे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, यानी कि सिग्मा स्टार में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना शुरू कर देता है। मान लो जैसे जैसे ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे वैसे वैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यानी कि जैसे जैसे ये बॉन्ड, ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इस सिग्मा स्टार में जाते रहेंगे, किसके, लिविंग ग्रुप के सिग्मा स्टार में जाते रहेंगे, वैसे वैसे लिविंग ग्रुप दूर जाता होगा, दूर जाता रहेगा, मतलब वैसे वैसे लिविंग ग्रुप हटता रहेगा, ठीक है। इसमें इसीलिए ये बन रही है, जैसे जैसे ये जैसे जैसे ये दूर जा रहा है वैसे वैसे ये, यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं वैसे वैसे ये बॉन्ड ब्रेक करता जाता है, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर। मान लो अगर यहां से ये है तो यहां से इसके एंटी बॉन्डिंग में भेजना बहुत मुश्किल होता है, यहां से कभी भी एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाते हैं, यानी कि एंटी बॉन्डिंग में भेजने के लिए पहली बात है कि हमें एंटी चाहिए, L ऊपर है तो H नीचे होगा, ठीक है, तब ही हमारा एंटी पेरिप्लेनर होगा, तभी हमारी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स पैलेस होगी, तभी हमारी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी जब एंटी पेरिप्लेनर होगा, मतलब एक लिविंग ग्रुप ऊपर है तो हाइड्रोजन नीचे होना चाहिए, ठीक है। अब लिविंग ग्रुप ऊपर है तो नीचे उसका क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी कि सिग्मा स्टार होगा। अब सिग्मा स्टार होगा तो नीचे वाला हाइड्रोजन के जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है वो ही तो यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ी ना आ सकते हैं, यहाँ से कैसे आएंगे, यहाँ से कभी भी नहीं आते हैं, और ये तो कभी नहीं आ सकते यहाँ से, क्योंकि हमें पैरेलल चाहिए, पैरेलल ही होता है, ट्रांजिशन जो इलेक्ट्रॉनों का है वो पैरेलल ही होता है इसमें, ठीक है। एंटी पेरिप्लेनर उसी को बोलते हैं, एंटी मतलब विपरीत, यानी कि ये ऊपर तो ये नीचे, ठीक है, उसे बोलते हैं एंटी। तो इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन ये ही है, हमें एंटी पेरिप्लेनर चाहिए, अगर नहीं है तो लाएंगे, अगर नहीं ला सकते तो वो तो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती है। इसके एग्जांपल देखते हैं। E2 एलिमिनेशन के ये 2 बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। इसमें क्या करेंगे, ये पहला एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है। पहले एग्जांपल में क्या है कि ये जो है ये NMe3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, हमारा लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप, और ये क्या है, ये 1 और ये 2 पोजीशन, ये 2 पोजीशन पर हमारा H+ यानी कि एसिडिक प्रोटॉन है, ठीक है। ये दोनों के दोनों एलिमिनेट होंगे। अब इनकी ये दोनों के दोनों जो पोजीशन है इनकी, ये एंटी पेरिप्लेनर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर, ठीक है, एंटी पेरिप्लेनर होनी चाहिए, मतलब ये ऊपर तो ये नीचे, ये आगे तो ये पीछे, ठीक है। तो ये क्या है, ये पीछे है, ये क्या है, ये आगे है, यानी कि एंटी पेरिप्लेनर ही तो है। तो एंटी पेरिप्लेनर है तो ये यहां पर जाएगा, ये यहां पर जाएगा, देन क्या बनेगा, तो बनेगा ये। अब ये बाहर गया तो ये से हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड मतलब sp2 कार्बन, और sp2 तो प्लेनर होता है, जो sp2 प्लेनर होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर pH, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर pH, सॉरी Me,
Ame, ठीक है। तो हमारे ये प्रोडक्ट बन गया। इंपॉर्टेंट क्या है, ये है टेबल में क्या है, दोनों के दोनों लिविंग ग्रुप और एसिडिक प्रोटॉन दोनों सेम ही पोजीशन में है, दोनों सेम ही एक ही तरफ प्रेजेंट है, यानी कि ये भी कहां पर है, वेज पर, ये भी वेज पर, यानी कि दोनों आगे की तरफ है, ठीक है। तो ये तो एंटी पेरिप्लेनर तो हुआ नहीं, E2 एलिमिनेशन हो ही नहीं सकती। तो हमने ये कहा था कि अगर पॉसिबल है, यानी कि उनको आगे है, उनको ले जाना विपरीत दिशा में ले जाना, एक को पीछे ले जाना, एक को आगे ले जाना, ठीक है, ये पॉसिबल है तो हम वो करा के देखेंगे। अगर पॉसिबल नहीं है तो वो E2 एलिमिनेशन नहीं होगी। क्या यहाँ पर पॉसिबल है, मान लो अगर यहाँ पर इसे ऐसे रोटेट करें, इसे ऐसे करना पड़ेगा और इसे ऐसे करना पड़ेगा, तो इससे ऐसे कर रहे हैं, इसके विपरीत ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे, ये इससे ऐसे, इसे ऐसे और इसे ऐसे। तो देखो यहां पर बात करते हैं, ये हुआ, तो यहां पर ये क्या था, ये H आगे की तरफ था, ये हमारा प्लेन है, ये H आगे की तरफ है, तो ये यहां पर जाएगा, मतलब प्लेन में जाएगा। तो ऊपर की तरफ कहां पर जाएगा, प्लेन में H गया। अब PH जो था, PH प्लेन में था, उसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं। हाइड्रोजन कहां से आया, आगे से प्लेन में आया। अब प्लेन से कौन जा रहा है, PH जा रहा है, कहां पर जाएगा, पीछे की तरफ। तो इसे कहां से, वेज से सेव करेंगे, ठीक है। ये क्या है, PH है। अब हमारा Me कहां पर था, पीछे की तरफ था, पीछे की तरफ था, तो हम उसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो वो कहां पर आएगा, H की जगह पर आगे की तरफ, ठीक है। अब आगे की तरफ आएगा H, यहां पर आएगा, सॉरी Me आएगा, Me मैथिल ग्रुप यहां पर आ गया, क्योंकि यहां पर पीछे की तरफ था, उसे हम आगे की तरफ लेके आए हैं। यहाँ ये कहां पर था, ये प्लेन में था, पीछे की तरफ गया PH, और ये आगे की तरफ था, H कहां पर था, आगे की तरफ, वो कहां पर गया, प्लेन में गया, ठीक है। और ये PH प्लेन में था, वो कहां गया, पीछे डैश पर गया, और डैश वाला कहां पर आया, वेज पर, हाइड्रोजन। देखो यहां पर ऐसे हो रहा है, ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर, ऐसे ही यहां पर होगा, ये यहां पर, यानी कि डैश वाला कहां पर आएगा, वेज पर, वेज वाला कहां पर आएगा, प्लेन में, प्लेन वाला कहां पर जाएगा, डैश पर, ठीक है। तो क्या होगा, ये कहां पर आ रहा है, आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है, आगे की तरफ आएगा। पहले ये है PH है, PH को पीछे की तरफ भेजो, पीछे की तरफ भेजेंगे तो ये प्लेन में था, PH प्लेन में था, तो कहां पर जाएगा, H की जगह पर जाएगा, H की जगह पर जाएगा, देन क्या होगा, ये डैश पर होगा, डैश पर PH आएगा। अब H जो है, H आगे की तरफ किसका है, यानी कि NME की तरफ। NME कहां पर था, NME था हमारा डैश पर, वेज पर था, तो यहां पर कौन आएगा, H आएगा वेज पर। यहाँ पर H, अब यहाँ पर NME जो हमारा लिविंग ग्रुप है, वो आगे की तरफ था, अब वो उसे हम ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो वो कहां पर आएगा, प्लेन में आएगा। तो कहां पर आएगा, प्लेन में कौन आएगा, NME3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो हमारा जो एसिडिक प्रोटॉन और जो NME था, वो अब विपरीत दिशा में, यानी कि अपोजिट साइड में आ चुके हैं। ये नीचे है, तो ये कहां पर है, ऊपर है, ये अपोजिट साइड, यानी कि एंटी पेरिप्लेनर हो सकता है। अब यहाँ पर एंटी पेरिप्लेनर आ चुका है, तो ये कहां पर, ये आराम से अब एलिमिनेट होगा, ठीक है, एलिमिनेट होगा। तो क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या होगा, Me और पीछे PH, ठीक है, PH, और यहां पर क्या होगा, ये एलिमिनेट हो गया, H और ये PH, ठीक है, यहां पर क्या, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से हमारी E2 एलिमिनेशन होती है। इसमें क्या होता है, एक को अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं ना, तो दूसरे कार्बन को हमें ऐसे घुमाना पड़ेगा। कार्बन को नहीं घुमाएंगे, जितने ग्रुप है ना उनको ऐसे घुमाएंगे। अगर एक कार्बन को ऐसे घुमा रहे हैं तो दूसरे कार्बन के जितने भी ग्रुप्स हैं उनको ऐसे घुमाएंगे, जिससे हमें ये मिल जाएगा। अगर ये मिलता है ना, तो हम कह देंगे कि E2 एलिमिनेशन होगी। अगर नहीं मिलता है, दोनों एक ही साइड में आते हैं, फिर भी कौन, लिविंग ग्रुप और एसिडिक प्रोटॉन एक ही साइड में आते हैं, फिर भी तो हम कह देंगे कि E2 एलिमिनेशन नहीं होगी, क्योंकि एंटी पेरिप्लेनर आ ही नहीं रहा, तो E2 एलिमिनेशन नहीं होगी, ठीक है। ये थी
E2 एलिमिनेशन। अब बात करते हैं हम गामा एलिमिनेशन रिएक्शन की। गामा एलिमिनेशन रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी बीटा एलिमिनेशन इंपॉर्टेंट है। गामा एलिमिनेशन के बारे में क्या है, 1,3 पोजीशन से एलिमिनेट होगा। कौन होगा, लिविंग ग्रुप और मोर एसिडिक प्रोटॉन। उसको हम एक बेटर एग्जांपल से समझेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। अब क्या है हमारी तीसरी गामा एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन। गामा एलिमिनेशन रिएक्शन में ना 1,3 पोजीशन से एलिमिनेट होगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, 1,3 एलिमिनेशन रिएक्शन। 1,3 एलिमिनेशन और रिएक्शन, ठीक है। अब 1,3 एलिमिनेशन रिएक्शन गामा एलिमिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पर मान लो ब्रोमीन है और यहाँ पर भी ब्रोमीन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, 1,3 पोजीशन, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 पोजीशन है, ठीक है। 1,3 पोजीशन से एलिमिनेशन होगा। दोनों दोनों क्या है, लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अब लिविंग ग्रुप है तो हमें H+ की जरूरत है क्या, नहीं है। हमें H+ की हमेशा जरूरत हो ये जरूरी नहीं है। हमारा यहाँ पर Zn जिंक है ना, जिंक H+ की तरह यहाँ पर हमारा जो एसिडिक प्रोटॉन है ना उसकी जगह पर काम करेगा हमारा जिंक। वो कैसे करेगा, देखो H+ जब भी जाता है इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, यहाँ पर जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। वहां पर क्या था, H+ अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा था, यहाँ पर क्या होगा, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन देगा। वो कैसे लेगा, वो देखो, जिंक डस्ट यूज करते हैं, जिंक डस्ट यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे एलिमिनेशन होता है तो क्या बनता है, एक साइक्लिक रिंग बनती है। यहाँ पर H2 H2 H2, इसे क्या बोलते हैं हम, साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर H2, यहाँ पर H2, यहाँ पर क्या H2, ठीक है, यहाँ पर H2। अब इसमें क्या होगा, इसमें पहले हम डालेंगे जिंक। पहले तो यहाँ पर एलिमिनेट होगा Br माइनस, ये क्या है, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाए, अपने इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग के, यानी कि बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन जो लेके जाते हैं उन्हें लिविंग ग्रुप कहते हैं। और Br तो अच्छा खासा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, CH2, यहाँ पर CH2 Br, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर Br माइनस जा रहा है तो पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा तो क्या होगा, जिंक है, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा। 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे, यहाँ पर। अब 1 इलेक्ट्रॉन तो इसे बैलेंस करेगा, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे, एक कार्बन का था और एक ब्रोमीन का। ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। अब कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, जिंक दे रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन इसे बैलेंस कर देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस पर नेगेटिव चार्ज लेकर के आ जाएगा। तो क्या होगा, CH2 माइनस CH2 Br, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां से Br माइनस एलिमिनेट होगा, Zn Br, ठीक है। Zn Br यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो जिंक यहाँ पर Zn माइनस निकलेगा। यहाँ से Zn क्या होगा, ZnBr2 एलिमिनेट होगा। अब ZnBr2 एलिमिनेट होगा, पीछे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये यहाँ पर से यहाँ पर अटैक करेगा तो एक साइक्लिक रिंग हमें देखने को मिलेगी। ये साइक्लिक रिंग हमें देखने को मिलते हैं। यही था गामा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, 1,3 पोजीशन से एलिमिनेशन होता है। इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है जितनी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसमें कंफ्यूजन कहां पर होती है, ये 3 रिएक्शन है ना, E1 एलिमिनेशन, E1 CB एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन। E1 एलिमिनेशन में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन तब कब बनेगा, जब लिविंग ग्रुप निकले। अब लिविंग ग्रुप कब निकलेगा, पहले RDS स्टेप है, लिविंग ग्रुप निकालते हैं। अब लिविंग ग्रुप RDS स्टेप में कब निकलेगा, जब बेस्ट लिविंग ग्रुप हो, गुड लिविंग ग्रुप हो। किसके कंपैरिजन में, H+ एसिडिक प्रोटॉन के कंपैरिजन में। अब E1 एलिमिनेशन में हम यही यूज करते हैं, गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। गुड लिविंग ग्रुप यूज करते हैं, एलिमिनेट करा देते हैं, कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगी, ठीक है। कार्बोकैटायन बनता है, फिर H निकल करके एल्कीन बना लेता है, ठीक है। अब E1 CB में क्या करते हैं, कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हमें जरूरत क्या होती है, H+ को एलिमिनेट करने की। अब H+ हम एलिमिनेट करा रहे हैं तो हमें मोर एसिडिक H+ की जरूरत होगी। अब मोर एसिडिक H+ कब निकलेगा, जब बेस यूज करेंगे। अब बेस H+ को लेके जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो
वो नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर निकलेगा लिविंग ग्रुप के निकलने के बाद एल्कीन बना लेगा। ठीक है, अब इसमें क्या बनता है, इसमें इसमें जो आरडीएस स्टेप है, उस आरडीएस स्टेप में हम बेस यूज करते हैं, इसलिए सेकंड ऑर्डर को फॉलो करती हैं। अब सेकंड चीज क्या है, यहां पर हम क्या करते हैं, बेड लिविंग ग्रुप यूज करते हैं और मोर एसिडिक H+ यूज करते हैं, किसमें, E1CB एलिमिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, E1CB एलिमिनेशन रिएक्शन में। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या देखते हैं हम, दोनों जो लिविंग ग्रुप और H+ एसिडिक प्रोटोन है, उन दोनों की स्ट्रेंथ लगभग सेम होती है। अब लगभग सेम होती है तो उसमें से निकालेंगे किसको, दोनों सेम टाइम पर निकलेंगे। अब दोनों सेम टाइम पर निकलेंगे तो कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, इसका कोई झंझट ही नहीं है कि वो बनेंगे। ठीक है, वो नहीं बनेंगे तो हमें केवल एक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है, जिसमें हम शो करते हैं कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, वो देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट E2 की क्या है, हमें एंटी पेरी लेना चाहिए। क्यों चाहिए, उसका रीजन मैंने दे दिया है, क्योंकि सिग्मा स्टार में हमें इलेक्ट्रॉन डालने होते हैं, जिससे वो बॉन्ड ब्रेक करता है। वो जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा स्टार में, वो बॉन्ड ब्रेक करते जाएगा, और जैसे वो इलेक्ट्रॉन आएंगे बॉन्डिंग के, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग के, तो वो भी बॉन्ड ब्रेक करता जाएगा। यानी कि ये साइमल्टेनियसली होती है रिएक्शन, जैसे ये दूर वैसे ये दूर, यानी कि इसमें कोई झंझट ही नहीं है कि कार्बोकेटायन कार्बेनायन बने। ठीक है, तो ये थी हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन सारी की सारी। ठीक है, आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।